बचाना सीखो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम पैसे नहीं बचाते हो। देखो फिर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए ना, पैसे क्यों नहीं बचाते हो? पर कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे बचाते कैसे हैं। बहुत ज्यादा बता दिया जाता है तो ये कि खर्च कम करो, पर हम इसी बात पे ध्यान नहीं देते कि हमें बताएगा कौन कि सेविंग्स करते कैसे हैं। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ अनलर्न करने वाले हैं सेविंग्स के बारे में और बहुत कुछ नया सीखेंगे सेविंग्स के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए चिंपलोक में। सेविंग्स इस वीडियो से समझ लो, बट अगर इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहला काम इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, वो सेविंग से ज्यादा जरूरी है। आई बटन पे वीडियो है, देख लो, समझ लो। पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, उसके बाद सेविंग्स करना। अब सेविंग समझते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और ये सोचते हैं कि सेविंग्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से, किसको सबसे ज्यादा फायदा है अगर मैं और आप सेविंग्स करेंगे तो। बैंक्स, क्योंकि वो आपके पैसों से लोन्स देते हैं और ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये सेविंग्स करने की फिलॉसफी बैंक्स की दी हुई है। उन्होंने हमें सिखाया कि क्या कर रहे हो, पैसे बचाना सीखो, हमारे पास रखो, हम सेफ रखते हैं आपका पैसा। और चलो नहीं करना है ना, ये लो, पैसे रखने पे ना तुमको इंटरेस्ट भी दिया। उन्होंने हमें इंसेंटिव देना शुरू किया और हम सेविंग्स के एडिक्ट बन चुके। एक बार हमें हैबिट लग गई तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम करने शुरू कर दिए। हम तो एडिक्टेड हो ही चुके हैं। सबसे पहले एक चीज दिमाग में अच्छे से डाल लो कि सेविंग्स अपने लिए करनी है, बैंक्स के लिए नहीं। अब अगर आपके लिए सेविंग्स करनी है तो उसके लिए कुछ आंसर्स बहुत जरूरी हैं। सेविंग करने से पहले ये डिसाइड कर लो कि सेविंग करनी कितनी है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होके बताता हूँ कि आजकल ना पैसे सबके पास हैं, कम है ज्यादा है बट है सबके पास। या तो आप खुद कमा रहे हो, या आपको पॉकेट मनी मिल रही है, या आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, बट आपकी जेब में पैसे हैं। जिस भी तरह से पैसे आ रहे हैं मिनिमम 10% अलग कर लो। 500 मिल रहा है, 50 रुपए अलग कर लो। 50,000 मिल रहे हैं, 5,000 अलग कर लो मिनिमम। ये 10% ऐसा अमाउंट है जहां पे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको 500 मिल रहे थे, आप 450 में आप अपना महीना निकाल रहे हो, तो आपको कोई बड़ा चेंज नहीं देखने मिलेगा। सो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 40, इससे ज्यादा भी मत कर लेना सेव, क्योंकि याद है ना, अपने लिए सेविंग कर रहे हैं, बैंक्स के लिए नहीं। इतना पता चल गया तो अब कब सेव करना है? जिस दिन पैसे हाथ में आते हैं उसी दिन। खुद को मौका ही मत दो वो पैसे खर्च करने के। अगर 1 तारीख को सैलरी आती है, ऑटो डेबिट सेट कर दो, 1 तारीख को ही पैसा कट जाए सेविंग्स के लिए, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ में हुआ तो हम हर महीने तो सेव नहीं ही कर रहे हैं। एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लो। मेरी मानो तो एक अच्छा बैंक चूज करो जो सेविंग्स अकाउंट पे अच्छे बेनिफिट्स देता हो, जो अच्छी सर्विसेज देता हो, क्योंकि आपका मैक्सिमम पैसा इसी अकाउंट पे रहने वाला है। और अपने सैलरी अकाउंट या वो अकाउंट जहां पे आप पॉकेट मनी लेते हो, उस अकाउंट से ऑटो डेबिट सेट कर दो इस अकाउंट के लिए और चिल करो। अब इस अकाउंट को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले तो इस अकाउंट में कोई भी यूपीआई या क्विक पेमेंट ऐप लिंक मत करना। इस अकाउंट से पैसे निकालना मुश्किल होना चाहिए। दूसरी चीज कि इसमें ऑटो स्वीप या लिंक्ड एफडी की फैसिलिटी एक्टिवेट करवाओ। बैंक जाओ और उनको बोलो कि ऑटो स्वीप ऑन कर दें। तीसरा, इस अकाउंट का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कभी कैरी मत करना अपने साथ। लास्ट में सब समझ में आ जाएगा ये सब क्यों जरूरी है। हमें कभी पैसे का दूसरा यूज नहीं बताया गया। हमेशा यही सिखाया गया कि पैसे संभाल के खर्च करो, बचा लो और बचा के इकट्ठा कर लो, क्योंकि वो कहीं और खर्च करने हैं। एट द एंड पैसे का सिर्फ एक यूज बताया गया, जो कि है खर्च करना। ये हुआ तो एक ही काम ना, अब आज खर्च करूं या कल, क्या फर्क पड़ता है? उल्टा हर हफ्ते मंडी में सब्जियां महंगी हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपने लग्जरी एक्सपेंसेस या फन मनी का अमाउंट कैलकुलेट करो। हर महीने कुछ ऐसा पैसा होता होगा जो आप उन चीज़ों पर खर्च करते हो जो शायद ज़रूरत नहीं है, बट आपका मन करता है तो आप खरीद लेते हो। उस अमाउंट को कैलकुलेट करो कि हर महीने वो कितना पैसा आप खर्च करते हो। उसे 12 से मल्टीप्लाई करो और मिनिमम इतना पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे ये अमाउंट आपके बैंक में बन जाए, उसके बाद जो भी हर महीने आप सेविंग कर रहे थे, अब उसको आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। भले आरडी में करो, एसआईपी में करो, शेयर्स में करो, बट इन्वेस्ट करो, क्योंकि उस पैसे की जरूरत आपके बैंक अकाउंट को नहीं है। उससे आप थोड़ा काम करवाओ, थोड़ा और पैसे जनरेट करवाओ। हम
हमने क्या किया कि हमारे पास इमरजेंसीज के लिए पैसा पहले से रेडी है इमरजेंसी फंड में, तो हमने जरूरत नहीं कंफर्ट को ध्यान दिया है। अब आपके जो ओकेजनल एक्सपेंस है, जो कभी कभी आपको बड़े अमाउंट खर्च करने पड़ते हैं, कभी कोई फोन लेना है, टीवी लेना है या ऐसा और कोई बड़ा एक्सपेंस करना है, तो वो आप इस अकाउंट से कर सकते हैं। और ये कोशिश रखना कि जब तक वो अमाउंट वापस से मेंटेन नहीं हो जाता बैंक अकाउंट में, वापस कोई बड़ा खर्चा ना करें। इससे आपकी ओकेजनल जरूरतें भी पूरी हो गई, आपने इमरजेंसी फंड भी नहीं छेड़ा, आपका महीने का बजट भी नहीं हिला और आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, प्लस आपने जो चीजें लेनी थी वो तो ले ही ली। और हमने जो स्ट्रिक्ट सेटअप करवाया था उससे हमने रिटर्न्स भी अच्छे लिए और डिसिप्लिन भी मेंटेन किया कि हम आसानी से वो पैसे ना निकाल पाए। सी, अपने पैसों के लिए इतना कैलकुलेटिव होना आपको पसंद नहीं है, वो मेरे को समझ में आ रहा है, बट ये कुछ भी नहीं है, ये बस जरा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है अपने पैसों के टुवर्ड्स। अब ये सब स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करोगे ना, तो आपको थोड़ी दिनों में समझ में आ जाएगा कि आप इमरजेंसीज के लिए भी प्रिपेयर्ड हो, आप किसी बड़े खर्चे के लिए भी प्रिपेयर्ड हो, आपके महीने के बजट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी साथ में चल रही हैं। दिस इज अ कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान। बट याद रखना, सबसे पहले इमरजेंसी, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट। तो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए, शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ यार, वहां पे थोड़ी बातचीत हो जाती है। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।